न्यू बाल्टीमोर न्यूयॉर्क का एक छोटा सा कस्बा है जिसकी आबादी 2007 में करीब 3000 से थोड़ी ज्यादा थी। उसी साल पहली बार इस कस्बे की तस्वीरें गूगल मैप्स पर डाली गईं, लेकिन बाकी जगहों की तरह साफ तस्वीरें दिखने के बजाय यहाँ की स्ट्रीट व्यू इमेजेस अजीब तरह से खराब और बिगड़ी हुई दिखाई दी। पूरा कस्बा टेढ़ा मेढ़ा और अजीब रंगों में नजर आता था, जैसे हकीकत में ये बिल्कुल अलग जगह हो। अगर आप मैप पर थोड़ा झूम आउट करते तो ये गड़बड़ी गायब हो जाती और सड़कें, लोग और घर फिर से सामान्य दिखाई देने लगते। ये हालत पूरे 8 साल तक ऐसी ही रही। 2015 में जाकर गूगल ने नई तस्वीरें अपलोड करके इस समस्या को ठीक किया, लेकिन आज तक ये साफ नहीं हो पाया कि ये गड़बड़ी हुई क्यों थी। गूगल ने कभी कोई वजह नहीं बताई। छोटी मोटी गड़बड़ियां और टेक्निकल एरर तो अक्सर होते रहते हैं, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि पूरे प्लेटफॉर्म पर सिर्फ यही एक जगह थी जहां पूरा का पूरा कस्बा इस तरह बिगड़ा हुआ नजर आता था। और डरावनी बात यह है कि 2015 में गूगल ने जब इसे ठीक किया, उसके बाद भी कुछ लोगों ने दावा किया कि न्यू बाल्टीमोर में कुछ खास जगहों पर स्ट्रीट व्यू फिर से गड़बड़ा जाता है और वहां लोगों और घरों की डरावनी विकृत तस्वीरें दिखाई देती हैं। चूंकि गूगल ने कभी इसके बारे में खुलकर कुछ नहीं बताया, लोग सालों से अपनी अपनी थ्योरीज बनाते रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि ये कोई गड़बड़ी नहीं थी, बल्कि न्यू बाल्टीमोर असल में किसी तरह का पोर्टल है। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि ये कस्बा आज भी भूतिया है और कई लोगों का दावा है कि ये गड़बड़ी कभी पूरी तरह से ठीक हुई ही नहीं। इस गूगल मैप्स इमेज के पीछे की कहानी वाकई बेहद परेशान करने वाली है। 14 अगस्त 2009 की रात केविन बेरेरा की जिंदगी एक रेल लाइन पार करते हुए फुटपाथ पर दर्दनाक तरीके से खत्म हो गई। ये रेल लाइन नॉर्थ रिचमंड और सैन पाब्लो कैलिफोर्निया को अलग करती है। अगली सुबह एक राहगीर को उनका शव मिला और थोड़ी ही देर बाद पुलिस भी वारदात की जगह पर पहुंच गई। जांचकर्ताओं को कभी भी इस वारदात का कारण नहीं मिला और अफसोस की बात है कि ये अपराध आज तक अनसुलझा है। 4 साल बाद 2013 में लड़के के पिता गूगल मैप्स का सैटेलाइट व्यू देख रहे थे। तभी उनकी नजर एक बेहद चौंकाने वाली चीज पर पड़ी। किसी अजीब वजह से उस इलाके की सैटेलाइट तस्वीर ठीक घटना के अगले दिन ही ली गई। एरियल व्यू में साफ दिख रहा था एक पुलिस की गाड़ी और 5 जांच अधिकारी जो पटरियों के पास खड़े थे। और सबसे डरावनी बात यह थी कि वहां केविन बेरेरा का शव भी दिखाई दे रहा था। केविन के पिता ने जब इस तस्वीर की शिकायत की तो 8 दिन बाद गूगल मैप्स ने उसे हटा दिया, लेकिन तब तक परिवार को गहरी चोट पहुंच चुकी थी। रिचमंड का ये इलाका, जिसे आयरन ट्रायंगल कहा जाता है, हत्या की घटनाओं के लिए कुख्यात है। फरवरी से अक्टूबर 2013 के बीच ही रेलवे ट्रैक्स के पास 6 लोगों की हत्या हो चुकी थी और आज तक इस इलाके से ऐसी घटनाओं की खबरें आती रहती हैं। लेकिन ये इकलौता मौका था जब ऐसी किसी घटना को गूगल के सैटेलाइट कैमरे ने कैद किया और वो तस्वीर सबके सामने प्लेटफॉर्म पर दिखाई गई। मेक्सिको के सोनारा इलाके में गूगल स्ट्रीट व्यू की एक कार ने सड़क के बीच खड़े 4 नकाबपोश आदमियों की तस्वीर खींची। सड़क के एक तरफ एक आदमी स्क्रीम मास्क पहने नजर आता है और उसके बगल में दूसरा शख्स है जिसके चेहरे पर मैक्सिकन रेसलिंग मास्क है। तीसरा आदमी वेयरवुल्फ मास्क लगाए बीच सड़क पर खड़ा है। उसके साथ एक और आदमी है जिसने बालाक्लावा और टोपी पहन रखी है। करीब 1 साल पहले जब यह तस्वीर रेडिट पर डाली गई तो लोगों ने इस अजीब नज़ारे को लेकर अलग अलग थ्योरीज बनानी शुरू कर दी। एक संभावना ये बताई गई कि ये लोग डे ऑफ डेड की परंपरा निभा रहे थे। इस त्योहार पर लोग मास्क और कॉस्ट्यूम पहनकर नाचते हैं और अपने पूर्वजों को याद करते हैं। कुछ जगहों पर तो ये आम है कि लोग सड़क पर नाचते हैं और राहगीरों को भी साथ नाचने के लिए बुलाते हैं। बदले में पैसे मिलते हैं। कहा जाता है कि अगर आप उनके साथ एक बार नाच लें तो आपको लगातार 7 साल तक ऐसा करना पड़ता है, वरना आत्माएं आपको परेशान करने लगती है। डे ऑफ द डेड वाली थ्योरी सुनने में सही लगती है, लेकिन दिक्कत यह है कि ये तस्वीर अप्रैल में खींची गई थी, जबकि डे ऑफ द डेड नवंबर में होता है। यानी इन लोगों ने अपने चेहरे छुपाने की वजह कुछ और थी। कई लोगों ने ऑनलाइन ये भी कहा कि तस्वीर जिस जगह खींची गई वो इलाका सोनारा कार्टेल के लिए बदनाम है। हो सकता है कि ये लोग कार्टेल के ही सदस्य हों। उन्होंने सड़क पर क्यों रुककर खड़ा होना चुना,
ये तो साफ नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को शक है कि तस्वीर खींचे जाने के वक्त वहां कुछ खतरनाक चल रहा था। सोनारा कार्टेल मैक्सिको के सबसे पुराने और कुख्यात ड्रग कार्टेल्स में से एक माना जाता है। उन्होंने सबसे पहले अलग अलग तरह के ड्रग्स अमेरिका भेजकर अपना नाम बनाया था, लेकिन तस्वीर में दिख रहे लोग सच में कार्टेल के सदस्य थे या नहीं, ये कभी कंफर्म नहीं हुआ। दिलचस्प बात यह है कि यह पहला मामला नहीं है जहां गूगल मैप्स पर ऐसे अजीब मास्क पहने लोग दिखे हों। 2013 में जापान के पश्चिमी टोक्यो में रेलवे स्टेशन के पास एक ग्रुप की तस्वीर ली गई थी जिसमें सबने कबूतर के मास्क पहन रखे थे। तस्वीर थोड़ी डरावनी जरूर लगी थी, लेकिन बाद में पता चला कि ये सब पास की यूनिवर्सिटी के आर्ट स्टूडेंट्स का एक स्टेज प्रैंक था। लेकिन मैक्सिको वाली तस्वीरों में जो हुआ उसके पीछे मजाक की संभावना बहुत कम लगती है।